उस व्यक्ति के जैसे ही हजारों व्यक्ति हैं जिनको उम्र हो चुकी ओवर हो चुके हैं, उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? लंबा समय हो गया, घर बार नहीं चल पा रहा है, लोग बाग बहुत मजबूर हो गए हैं, बीवी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, पढ़ाई नहीं हो पा रही। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से, जहां पे पीली जैकेट पहने हुए सिविल डिफेंस जो है आज यहाँ पे मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग जो है इसमें मौजूद है। इनका लगातार पिछले 8 महीने से 8 महीने 3 दिन हो गए हैं और इनका प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है। इन लोगों की मांग अभी भी वही है कि इनका रोजगार इनको वापस मिल जाए, सीटें पाए। वो लोग भी इन लोगों से मिले हैं, इन लोगों से वादे करें कि इनका रोजगार वापस दिला के रहेंगे। इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, दिल्ली की 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जो है वो जीत चुके हैं। अब आकर देखना होगा कि जहां एक तरफ रोजगार का मुद्दा जो चर्चित है, उसमें से मार्शल्स का जो रोजगार का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर कितना ये लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, नई दिल्ली से जो सांसद बांसुरी स्वराज ने वादा किया था कि इनका केस जो है ये लड़ेंगी। सचिन हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग लड़ रहे हैं, चुनौतीपूर्ण रहा ही रहा है। साथ में अभी बीते दिन पहले आप लोगों ने सत्याग्रह के बीच में आतिशी से बात करने की कोशिश करी, नारेबाजी करी, उस बीच में आप लोग को गुंडा बता दिया गया। फिर अभी 3 दिन पहले आप लोग आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जाते हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि हम आप ही के वो चुने हुए कोरोना योद्धा हैं जिन्हें आपने सिलेक्ट किया गया था। आज जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि सफ़र जो है आप लोगों की ये कहूँ मैं कि जो मेहनत का पैसा आप लोग चाहते थे, साथ में अपनी इज्जत चाहते थे रोजगार का, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। आप शुरू से हमारे जो धरना चल रहा है उसको कवर करते हो अच्छे से। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आतिशी जी के यहाँ पर हम गए थे, हम अपनी मांगों को लेकर गए थे कि 8 महीने हो गए हैं, आपको इतने ज्ञापन दिए हमने कि एक हमारा डेलीगेशन बुला लीजिए और हम बैठकर बात करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। देखिए, हमें जो अपशब्द बोला गया वहाँ पर, हम तो कुछ लोग अपना ज्ञापन देने गए थे वहाँ पर कि मैं ये बुजुर्गों की दवाई नहीं आ पा रही है, घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, उसको लेकर हम अपने मुद्दों को लेकर गए थे। देन दूसरा कि जो हमने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर करा था, वो आप सब जानते हैं कि हमारे साथियों को कुछ अपशब्द कहे गए थे संजय सिंह जी द्वारा, लेकिन मेरा मन था नहीं ये वाली बात बोलने को, क्योंकि आज जो हमारा यहाँ पर प्रदर्शन है वो एक सांकेतिक है, मौन प्रदर्शन है। सरकार 8 महीने से हमारी नहीं सुन रही, तो हमने एक प्रदर्शन का नया तरीका निकाला है, जिसमें हम ना तो किसी नेता को ना किसी सरकार को कुछ भी हम गलत बोलेंगे। हम सिर्फ अपने जो पोस्टर हमने बनाए हैं उसके द्वारा सरकार तक, और आप मीडिया के द्वारा, जो आप जिम्मेदार मीडिया कर्मी हो, इनके द्वारा हम अपनी आवाज़ को रखेंगे कि सरकार, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कृपया करके हमारी बात सुनिए। क्योंकि जब एक हमारे साथी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो 45 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो रो रो कर मुझे अपने दिल का दर्द बताते हैं। एक, क्योंकि उनके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनका दर्द हमसे पूछिए कि वो किस हाल में जी रहे हैं। मैं नहीं चाहता हमारे साथी कि कोई भी गलत कदम उठा ले। हम सिर्फ इतनी सी मांग चाहते हैं कि हमें कोई लाखों की सैलरी नहीं चाहिए। जिस सैलरी पर पहले ये लोग काम कर रहे थे, इन लोगों को पुनः वही सैलरी और वही बहाली कर दीजिए कि जिससे ये लोग अपना घर परिवार बच्चों को पाल सके और उनका भविष्य बेहतर बना सके। एक सवाल मेरा और, यहाँ पे तमाम महिलाएं भी आई हैं जो मार्शल्स के तौर पर काम कर चुकी है, उनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने आंसू के माध्यम से ये बता रही हैं कि हम अपना योगदान दे रहे थे, कि हम अपने घर में अपना योगदान दे पाए। तमाम बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, उनका घर परिवार नहीं चल रहा, सरकार भी सुन नहीं रही है, क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो गए हैं। दिल्ली की 7 सीटें जीतने के बाद भी आप लोगों की बातों पर वो वादा जो किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया है। अब आज जो आप लोगों को मौन धारण कर रखा है, जिसपे आप लोग ज़्यादा कुछ ना कहकर शायद दिखाना चाहते हैं, सरकार तक कितनी ये बात पहुंचेगी और कितना उन लोग को समझ आएगा कि अब आप लोग की जिद जो है वो अटल है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी नारी शक्ति है उनके जज्बे को सलाम है। आप भी जानते हैं एक नारी ऐसे क्या है जो देश में कर नहीं सकती। वो जहाज से लेकर ट्रेन भी चला रही है, वो सब कुछ ऐसे, सेना में भी हमारी महिलाएं हैं, सारे ऐसे काम कर रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जो अपनी तनख्वाह से घर भी चला रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, घर का काम करने के बाद में नौकरियां भी कर रही थी 8-8 घंटे की। तो आप समझ सकते हैं कि अचानक से अगर किसी को एकदम से निकाल दिया जाए रोजगार से, तो उसके घर की स्थिति क्या होगी। देन दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि इलेक्शन के बाद में हम आपका काम करेंगे, तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, आपकी सरकार भी बन गई है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 10,792 जो परिवार हैं ये रोड पर आ चुके हैं, इनका जीवन तहस नहस हो चुका है, परिवार बिखर चुका है, कई लोगों के पारिवारिक रिश्ते खराब हो गए हैं, कुछ लोग गलत रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुसाइड वगैरह। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिल्ली के 7 सांसद और दिल्ली के सीएम और दिल्ली के कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं, आपस में
बैठकर बात कर लीजिए। 10,792 परिवारों की दुआएं लगेंगी आपको। देखिए, मन से दुखी इंसान सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है, क्योंकि उसके मन में बहुत क्रोध होता है। उसका परिवार अगर बिखरने की कगार पर आ जाए तो उससे खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, अगर वो गलत कदम भी उठा सकता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा साथी इस दुनिया से अलविदा कहे। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए, इनको भी सुनिए। ये कोई अपराधी नहीं है, इन्होंने अपनी मेहनत और हक का कमाया है, और ये वही आपसे रोज़गार मांगने के लिए आए हैं। कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। आपकी राजनीति आपको मुबारक, हम तो सीधे साधे लोग हैं। बस यही कहना चाहूँगा। जय हिंद।